माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। शिव भक्त कभी भी रुद्राक्ष के बिना नहीं रहते। रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध होते हैं और शिव का कार्य करने में मदद करने वाले होते हैं। आज हम रुद्राक्ष को समझेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले फलों में रुद्राक्ष कैसे वृद्धि कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अनेक विद्यार्थियों ने इसके बारे में जानना चाहा, मैं लिखी, इसलिए मैं ये बात को विशेष रूप से बता रहा हूं। शिव पुराण के अनुसार महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे वो अधिक फल देने वाला होता है, उसकी पार बढ़ती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। धर्म में वैसे भी कोई बात बिना तथ्य के नहीं कही गई है। हाँ, हम ना समझते हो वो एक अलग बात है। खैर, छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरिकोलिन मेटाफॉस्किडॉन और मेटासिंथेसिन सेप्रोमाइड प्रचुर मात्रा में होते हैं और अति शुद्ध मात्रा में होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसके ऊपर क्रेमलिन की सुदृढ़ द्रवीभूत की परत रहती है, जिसके हटते ही प्रकाश की किरण से ये फॉस्फिडॉन और सिप्रोमाइड पर पड़ने लगती है और इसके क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब मतलब की बात, और इससे ऊर्जा का वायुमंडल में विलयन होने लगता है। जो जो रुद्राक्ष बड़ा होता चला जाता है या अधिक मुख वाला होता चला जाता है, उसके अंदर इस गुण और इससे ऊर्जा का वायुमंडल में विलयन होने लगता है। जो जो रुद्राक्ष बड़ा होता चला जाता है या अधिक मुख वाला होता चला जाता है, उसके अंदर इस गुण में कमी आने लगती है। थोड़ा टेक्निकल, लेकिन बच्चों को समझाना था। बच्चों को समझाने के लिए आवश्यक तर्क होने बहुत जरूरी है, अन्यथा ये विज्ञान युग के बच्चे हैं, इन्हें कारण भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए और ये सही भी है। अच्छा बच्चों, रुद्राक्ष क्यों फायदा करता है, कैसे फायदा करता है? कि ये कैटलिस्ट की तरह है। मैंने बताया ना, फलों को बढ़ा रहा, यानी आपको यदि 1 नंबर मिल रहा है तो उसको 10 कर रहा है ना, ये कैटलिस्ट है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होने के कारण ये मस्तिष्क और विचार दोनों को मजबूत करता है। अब आप समझे? तो आज हमने 2 बातें जानी बच्चों, कि रुद्राक्ष छोटा हो और कम मुख वाला हो तो ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी हमने समझ लिया। और दूसरा कि रुद्राक्ष किस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है और इसलिए हमारा दिमाग अच्छा कार्य करता है और हम दिव्य शक्ति से जुड़कर अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रुद्राक्षी माला पहननी पड़ेगी। अगर आप स्कूल जाते हैं और वहां नहीं पहन सकते तो जितनी देर आप घर में रहें पहन लीजिए, लेकिन अभिमंत्रित किए बिना नहीं पहन सकते तो अभिमंत्रित करने के मंत्र लिख लीजिए। एक तो बिल्कुल सिंपल से ही है, ओम नमः शिवाय। दूसरा है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। तीसरा है ओम क्लीं नमः। चौथा है ओम क्रों क्षौं रौं नमः। ये क्या है? क्रों क्षौं रौं ह्रीं क्लीं, ये बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों का जब आप जप करते हैं और उससे जो ऊर्जा प्रस्तुत होती है, वह जब रुद्राक्षी माला की ऊर्जा से या उसके स्पंदन से या उसकी मैग्नेटिक जो उसके मैग्नेटिक ऑरा होता है उसमें वह प्रवेश करती है तो ये पावरफुल होता चला जाता है। फिर जब आप धारण करते हैं इसको तो इसकी जो हमारे ब्रेन और बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ाने में
इसकी ताकत बढ़ जाती है। विज्ञान के बच्चे हैं, ये जानते हैं इंपैक्ट ऑफ साउंड क्या होता है। इसलिए बच्चों, आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दिमाग तेज होगा, याददाश्त बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, आप अपने कार्य को चतुराई से कर पाएंगे, क्रोध कम होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे, अभी बताता हूं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखें। कार्य में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन, स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय बसा अभी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कार्य पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आप अधिक सामर्थ्यवान रहेंगे, कार्य में सरलता सहजता रहेगी, व्यवहार भी आज आपका अच्छा होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धैर्यहीनता ना कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। उपाय कर लीजिए, श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने, जुटे अपने काम पर, सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज कोई आपकी मदद करेगा जिससे आगे चलकर लाभ होगा, एक सावधानी रखिएगा। शब्द इस दिन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बोले जाने चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कोई गलत शब्द निकलेगा जिसका खामियाजा आपको आज नहीं तो आगे भुगतना पड़ सकता है। बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से बात करें आज। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी मजदूर को अरहर की दाल का दान कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, मन इधर उधर भटकेगा और संतान की तरफ से चिंताएं बनी हुई रहेंगी। एक सावधानी, पानी इस दिन बर्बाद मत कीजिएगा। आपको मालूम है पानी बर्बाद करने से हमारे 2 ग्रह बहुत बुरा फल देते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया है। तो पानी बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य बर्बाद होगा। उपाय क्या करना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जप कीजिए, गा के ध्यान में चले जाइए। देखिए गाते गाते ध्यान लगने लगता है। और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, देखिएगा तो वो आपकी मदद करेंगे। बच्चों से बात हो रही है। बच्चों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शरीर तो बलवान होना ही चाहिए, लेकिन मस्तिष्क बलवान होना चाहिए। पढ़ाई किससे होती है? दिमाग से। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि आज की जो पढ़ाई है वह आपके अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स को प्रमोट नहीं कर रही है, ये मैं मानता हूं। बहुत एनालिटिकल अब आप नहीं हो पा रहे हैं, ये इस एजुकेशन का दोष है। लेकिन समय रहते वह भी ठीक होगा, निश्चिंत रहिए। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, पेडागोजी में चेंजेस आ रहे हैं। आपकी एबिलिटीज पर काम होगा, कब होगा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल रुद्राक्ष आपके दिमाग को बढ़ाएगा, आपके दिमाग को बेहतर करेगा। देखो बच्चों, जिंदगी में कुछ नया करने के लिए आपके पास IQ तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, EQ और SQ भी अच्छा होना चाहिए। इसकी डिटेल्स फिर कभी बताऊंगा। ये कब होगा? दिमाग की विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी जब बहुत अच्छी होती है, तब बच्चा साधारण सी चीज को भी विलक्षण रूप में प्रस्तुत करके अच्छे नंबर लाता है। और मानसिक शक्ति के लिए रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। वो भी कौन सा? 1 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसकी माला पहन लीजिए, और दूसरा तरीका है इसे थोड़ी देर, इसे बहुत अच्छे से धोइए। इसे पहनना नहीं है, अच्छे से धुले हुए अलग साफ सुथरी जगह रखे रहे। उसको 2-3 घंटे दूध में डाल दीजिए और उसके बाद वह दूध पीजिए। चीनी नहीं, मानसिक शक्ति बढ़ती है। एक और चीज, 4 मुखी रुद्राक्ष की माला बाजू पर बांधने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। अब देखो, हम बाबा लोगों को देखकर कितना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। यहां रुद्राक्ष बांधते हैं, यहां रुद्राक्ष बांधते हैं,
यहां भी रुद्राक्ष बांध, हर जगह पर रुद्राक्ष बांधने का एक अर्थ है। यहां पर हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके प्रेस होने से भूख कम होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है, इसलिए यहां पर रुद्राक्ष पहने जाते हैं। रुद्राक्ष हृदय के लिए भी एक अद्भुत औषधि है, इसलिए डेज मेडिकल लेबोरेटरी ने रुद्राक्ष का रोड्रिग्स नाम से कैप्सूल बनाया है। जी, कैप्सूल। यह ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है और हृदय की समस्याओं और धड़कनों को, तनाव को, डिप्रेशन, अवसाद आदि की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। देखिए, यह है भारत का ज्ञान जो दूसरे लोग समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। हम क्या समझते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बात नहीं, मजाक नहीं है। हजारों वर्षों से परंपरा यदि निभ रही है, अगर उस परंपरा में कुछ नहीं होता तो स्वार्थी मनुष्य उसे छोड़ गया होता। उसमें कुछ है, इसीलिए वो निभ रही है। साहब, यहां बांधने से लाभ होता है। रुद्राक्ष के पाउडर का कैप्सूल बना दिया, उससे हार्ट, ब्लड प्रेशर, माइंड, ये सब बनी हो रहा है। और 14 मुखी रुद्राक्ष की माला स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा धारण करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और ग्रस्त जीवन भी बेहतर होता है। बच्चों, दिमाग ऐसा शार्प होगा, अभी बताता हूं। याददाश्त बढ़ने लगेगी, अभी बताता हूं। क्योंकि अभी जरा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वाले अंकल आंटियों को कुछ बता दूं। सिंह राशि, पेट और चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं। मन थोड़ा सा ग्रसित रहेगा, कार्य करने की इच्छा थोड़ी सी निर्बल होगी। लेकिन एक सावधानी, यात्रा में थोड़ा सावधान रहे और यात्राओं में क्रोध मत कीजिए, नुकसान होगा नहीं तो। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधों का दान कीजिए। दान नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं रोप दीजिए, अपने घर में चाहे रोप दीजिए, और या फिर सींच के चले जाइए अगर वक्त नहीं है तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, महत्वाकांक्षाओं से दिन भरे हुए हैं, यात्राओं से धन लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को मसाले का दान दीजिए और काम पर जुटिए, वो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, धन को लेकर यह दिन कमजोर है। रिश्ते नातों को लेकर भी दिन बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। कुटुंब से कष्ट हो सकता है। एक सावधानी, कठोर वचन आप मत बोलिएगा, नहीं तो आपकी वजह से झगड़ा हो जाएगा। उपाय क्या करना है? ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमा से नभा, इसका जप कीजिए और अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, अधिक मेहनत के साथ कार्य पूरे होंगे। दिन शुभता देने वाला है। एक सावधानी, किसी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? थोड़ा गुड़ खाइए और उसके बाद दिन की शुरुआत कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। हाँ, गुड़ नहीं खा सकते तो गुनगुना जल पीजिए, फिर दिन की शुरुआत कीजिए, सब ठीक होगा। बच्चों, जैसा मैंने आपसे वायदा किया है, मैं आपको कुछ और रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। इसे समझो और इसका प्रयोग करना। काले और 11 मुखी रुद्राक्ष की माला को पेट से बांधने में बार बार होने वाला गर्भपात रुक जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष की माला को पेट से बांधने पर बार बार होने वाला गर्भपात रुकता है और 1 मुखी रुद्राक्ष की माला को पेट पर बांधने से बार बार होने वाला गर्भपात रुकता है और अत्यंत उच्च कोटि की संतान उत्पन्न होती है। यद्यपि पूरी माला 1 मुखी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी महंगी भी हो, शायद 2-4 दाने भी मिल जाएं तो वह भी काम करते हैं। बच्चों सुनो, रुद्राक्ष को रात में जल में डाल दीजिए और सुबह सुबह पी लीजिए। शरीर स्वस्थ होगा, हृदय मजबूत होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। और ये तांबे का गिलास हो तो क्या कहने, पेट भी अच्छा, तो पेट अच्छा, हृदय अच्छा, मस्तिष्क अच्छा, मस्तिष्क के विचार अच्छे, कंसंट्रेशन अच्छा, पावर ऑफ ब्रेन आपके बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप चीजों को ढंग से सॉल्व कर सकेंगे, समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे और आप बेहतर विद्यार्थी बनेंगे।
धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बाद रुद्राक्ष की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि यह धर्म का दाना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। धनु राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन मन अशांत रहेगा, लेकिन किसी का सहयोग भी नहीं मिलेगा। ये कितनी बड़ी समस्या है। एक तरफ तो मन अशांत, चाहता है किसी से बात करना, सहयोग मिलेगा नहीं। खैर, एक सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लें। उपाय क्या करना है? महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु से अच्छा करेंगे। मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन कमाने संबंधी कोई नई बातचीत करने से आपको लाभ मिलेगा। एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? नीले वस्त्र पहने, काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, नौकरी पेशा लोगों के लिए सुखद स्थिति का दिन है। कार्य पूर्ण होंगे, मेहनत जरूर बहुत करनी है, लेकिन दिन शुभ है। लोगों का सानिध्य, स्वास्थ्य और उनसे प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, और सीनियर्स का, बॉसेस का आपको सहयोग मिलेगा। बस एक सावधानी, शत्रु को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी टकटकी लगाए हुए आपके काम पर नजर रखे हुए हैं। उपाय कर लें, घर के पश्चिम भाग को अभी साफ करें, फिर अपने काम पर जुटे, देखिएगा प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, भटकाव की स्थिति भी बनी हुई है, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा, जरूरी कागजों को थोड़ा सावधानी से रखें। उपाय क्या करना है? चींटियों को आटा दीजिए, अपने काम पर जुटिए, ठीक करेंगे प्रभु। विद्यार्थियों को किस प्रकार का रुद्राक्ष प्रयोग में नहीं लाना है, उसके बारे में मैं भी बात करूंगा, लेकिन बस एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज 23 मई है, हम में से कुछ भाई बहनों का जन्मदिन है, तो चलिए जरा कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन के 12 महीने जो आने वाले, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भाग्योदय का वर्ष है। अब थोड़ी समस्याएं तो जरूर रहेंगी अगस्त तक, लेकिन उसके बाद से लेकर अगली अप्रैल के बीच में कुछ नया और कुछ बड़ा मिलेगा। जैसे जीवन में एक नया अध्याय जुड़ रहा हो, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इन 12 महीनों में आप मेहनत कीजिए, कुछ बड़ा करने की सोचिए, कुछ नया करने की सोचिए, आगे बढ़ जाइए। आप उन रेखाओं को पार करके आगे बढ़ जाना है जो आपको 2015 के अगस्त से रोक रही थी, और देखिएगा लाभ होगा। हाँ, कुछ रिश्ते शायद अब आपके साथ ना रहे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, चरेवती चरेवती। उपाय के तौर पर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि रोग पकड़ सकता है, और जो रोग पकड़ा तो अनेक बरस लग जाएंगे उससे ठीक होने में। दूसरी चीज यह है, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद रोज क्रॉस एंड आपको देना है। शुरू में शर्म आएगी, झिझक होएगी, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको महसूस होने लगेगा कि बिना खाए घर से जा सकता हूं, लेकिन माता पिता के चरण छुए बिना घर से निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसी आदत पड़ जाएगी, करके देखो। उसके बाद एक और उपाय यह है कि पीला धागा दाहिनी कलाई में बांध के रखिएगा, और हर बृहस्पतिवार को गाय को कुछ ना कुछ भोजन जरूर दीजिएगा। रोज नहीं दे सकते, इकट्ठा दे दीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, लेकिन बहुत प्रेम के साथ। प्रभु साहब ठीक करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। रुद्राक्ष की माला को धारण करने के उपरांत तामसिक प्रवृत्तियों और भोजन को छोड़ना होता है। तामसिक भोजन को, तामसिक प्रवृत्तियां और तामसिक भोजन, इसे आपको छोड़ना होता है, नहीं तो ये निष्फल होता है। रुद्राक्ष के दाने को ध्यान से देखिए, यदि वो कीड़ा खाया हुआ है या टूटा हुआ है तो फिर उसे धारण मत कीजिएगा। या पूरी माला में एक आध टूट गया तो अलग बात है, नहीं तो अगर ज्यादा टूटे हैं तो माला बदलवा लीजिएगा। बच्चों को रुद्राक्ष का जल अवश्य दीजिए,
और साथ ही साथ रुद्राक्ष का आप चांदी में जिसे मैंने धारण किया ना, ऐसे ही आप रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट बनवाकर भी धारण कर सकते हैं। अगर स्कूल में उसकी परमिशन नहीं है तो घर में उसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में उसकी परमिशन ना देने का एक बड़ा वैलिड रीजन भी है। खो जाए, कुछ हो, कुछ चुराए, अब मुसीबत में फंसते बच्चे। तो आप उसको जितनी देर घर में रहें उतनी देर धारण करें, दिमाग अच्छा होगा। रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। दिमाग बहुत भीतर होता है, अच्छी सोच आती है, मन शांत रहता है, ब्लड प्रेशर भी शांत रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, यदि आप जिंदगी में पीछे जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें हैं उसे ठीक करने के लिए। बस मानना सीखो और उसे कर्म में उतारना सीखो। बाकी तो वो है पूर्ण समर्पण, सब ठीक होगा। चला जाए। राम राम, नमस्कार।